कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। पार्टी जिंदाबाद, प्रियंका दीदी जिंदाबाद, प्रियंका दीदी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, मैं बहुत ही सम्मान के साथ डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र की यशस्वी प्रत्याशी आदरणीय श्रीमती अनिला भेंडिया जी को माइक्रोफोन पर सादर निवेदन करूंगा। आदरणीय अनिला भेंडिया जी। आज चुनाव सभा को संबोधित करने हमारी दीदी प्रियंका दीदी राष्ट्रीय नेता हमारे पास उपस्थित हुई है। हमारे मंच में उपस्थित आदरणीय दीदी शैलजा जी, आदरणीय तिवारी जी और मंच में हमारे सभी प्रत्याशी और उपस्थित हमारे कांग्रेस के समस्त संगठन के साथीगण, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी उपस्थित पूरे तीनों विधानसभा से आए मेरे मतदाता भाई बहनों, मेरे कार्यकर्ताओं, आप सभी को जय जोहार। आज हमारी प्रियंका दीदी आई हैं, शैलजा दीदी आई हैं। यहाँ पे जो घोषणाएं आज हुई है कांग्रेस पार्टी की ओर से, वो हर मतदाता, हमारे क्षेत्र के हर जनता को लाभ पहुंचाने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आज जो घोषणाएं हुई है, चाहे हमारे पढ़ने वाले बच्चे हो, चाहे बेरोजगार युवा साथी हो, चाहे महिला समूह की बहनें हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, चाहे हमारे गरीब भाई बहन हो, सबको सुरक्षित और व्यवस्था देने की काम हमारे कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में है। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। 17 नवंबर को आप सब हमारे पंजा छाप में बटन दबाकर हमारे सब विधायकों को भी बनाना है और छत्तीसगढ़ में सरकार भी बनाना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसान, गरीब, महिला, युवाओं का है। और बीजेपी पार्टी कौन है? बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने वाले, उनके कर्जा माफ करने वाले, उनके बिजली बिल माफ करने वाले ऐसे लोग हैं। तो हमको अपने साथ खड़े रहने वाले कांग्रेस पार्टी को चुनना है। आप सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ के पंजा छाप में बटन दबाएंगे, तभी हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों का और छत्तीसगढ़ का विकास संभव है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मेरे बड़े दीदी प्रियंका दीदी, शैलजा दीदी जो आए हैं हमारे बालोद जिला में, उनको भी मैं अपने कार्यकर्ताओं की ओर से दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अब मैं जिनको आमंत्रित करने जा रहा हूं, जिनके ऊपर पूरे देश के लोगों की नजरें हैं, और सबसे बड़ी बात, जो महंगाई की मार से पूरी महिलाएं, पूरे देश और प्रदेश की महिलाएं जो प्रताड़ित हो रही हैं, उनके लिए प्रियंका जी ने छत्तीसगढ़ में जो घोषणाएं की हैं, इस छत्तीसगढ़ के माता बहनों, किसानों के लिए जो राहुल भैया और प्रियंका दीदी ने जो घोषणाएं की है, मैं बहुत ही सम्मान के साथ हम सब की नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी को मैं यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। सब भैया बहनी, दीदी दाई मनला, जय जोहार, नमस्कार। आप सब ने यहाँ आने का कष्ट किया, आज काफी धूप भी है, काफी इंतजार किया होगा, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। कुमारी शैलजा जी, श्री राजेश तिवारी जी, श्रीमती अनिला भेड़िया जी, संगीता सिन्हा जी, कुंवर सिंह निषाद जी, प्रीतम सिंह जी
और चंद्रप्रभा सुधाकर जी, आप सबका भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। और कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, आपको भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद कि आपने ये सभा आज मेरे लिए यहाँ करवाई है। शुरू करने से पहले एक बार मेरे साथ कहिए, माँ कांकेश्वरी की, छत्तीसगढ़ में हतारी जी की। तांदुला नदी के तट पर बसी बालोद की धरती को मैं प्रणाम करती हूँ। आप उस धरती के निवासी हैं जिसका लोहा पूरे देश को मजबूत करता है। राजहरा खदान का कच्चा माल भिलाई जाता है, लोहा बनता है उसका। यहाँ से पूरे देश को शक्ति मिलती है। आपकी मेहनत से और आपके काम से ये देश और मजबूत होता है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर बालोद का पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का बहुत बड़ा योगदान है। इस योगदान के लिए ये पूरा देश आपके प्रति आभारी है। देखिए, चुनाव का समय है। पता नहीं यहाँ पे भाजपा के कितने नेता आए मेरे से पहले और क्या क्या भाषण देके गए हैं। हम भी हर रोज प्रचार के लिए कहीं जाते हैं, भाषण देते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ मेरी बहनें बहुत सारी बैठी हैं। जब भी छत्तीसगढ़ आती हूँ तो सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की होती है कि मेरी बहनें बाहर आती हैं और बातों को बहुत ध्यान से सुनती हैं। और यहाँ तो एक महिला उम्मीदवार भी हैं जिन पर हमें गर्व है। दो उम्मीदवार, अच्छा, दोनों महिला हैं। तो हमें बहुत गर्व है कि छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा महिलाओं को टिकट मिले हैं चुनाव को लड़ने के लिए। जब भी मैं बघेल जी से पूछती हूँ छत्तीसगढ़ के बारे में, बातचीत करते हैं कि क्या क्या किया है उन्होंने, हमेशा महिलाओं की बात करते हैं। हमेशा बहुत गर्व से मुझे बताते हैं कि महिलाएं सबसे ज्यादा आगे बढ़ रही हैं छत्तीसगढ़ में। आप सबने घोषणाओं की बात की, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं जो घोषणाएं हैं कांग्रेस पार्टी की, मैं वो सुना देती हूँ आपको। उसके बाद मैं अपना भाषण शुरू करूंगी। तो कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। पहले शायद 15 था, अब इसको बढ़ा के 20 किया है। धान की कीमत 3200 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। केजी से लेकर पीजी तक बच्चों की शिक्षा मुफ्त होगी। सभी सरकारी स्कूल आत्मानंद स्कूलों में अपग्रेड होंगे। जो आज चल रहे हैं उनको और अच्छा बनाया जाएगा। जो आत्मानंद स्कूल है, आपने सुना होगा, वो इंग्लिश मीडियम है, उसमें बहुत अलग तरह की पढ़ाई होती है, उस तरह से इनको बनाया जाएगा। तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरा की दर 6000 रुपए और 4000 रुपए सालाना बोनस होगा। भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 रुपए मिलेंगे। 200 यूनिट फ्री बिजली आप सबको मिलेगी। जब आप सिलेंडर को भरने जाएंगे तो 500 रुपए की आपको सब्सिडी मिलेगी। 17.5 लाख गरीबों को आवास मिलेगा। वन उपज का जो एमएसपी है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसके अतिरिक्त आपको 10 रुपए मिलेंगे वन उपजों के लिए। 10 लाख रुपए तक आपको मुफ्त इलाज मिलेगा। सड़क हादसों, आकस्मिक घटनाओं में मुफ्त इलाज मिलेगा। तीव्र फसल की एमएसपी पर खरीद होगी। 700 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। शायद अभी तक 300 बनाए गए हैं, 700 और बनाए जाएंगे। महिलाओं और स्वयं सहायता समूह और सक्षम योजना के कर्ज माफ किए जाएंगे। प्रदेश में जाति जनगणना की जाएगी।
युवाओं को उद्योग हेतु 50% सब्सिडी के साथ सीधा ऋण मिलेगा। अंत्येष्टि संस्कार में आवश्यक सामग्री लकड़ी कंडे सरकार देगी। ये नई घोषणाएं हैं। अब देखिए इनके बारे में, इन घोषणाओं के बारे में, हमारी पार्टी के बारे में, आपके प्रदेश के बारे में और खास तौर से आपके अपने भविष्य के बारे में कुछ चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है मेरी बहनें, खास तौर से आपको, क्योंकि आप बच्चों की परवरिश करती हैं। अगली पीढ़ी आपके हाथों में है। आप खेतों पे भी काम करती हैं, बाहर भी जाती हैं काम करने के लिए, नौकरियां भी करती हैं, लेकिन उसके बावजूद घर आकर सबका देखभाल करती हैं, परिवार को बनाती हैं और समाज की, बच्चों की परवरिश करके समाज को मजबूत बनाती हैं। तो आप सबको अपने भविष्य के बारे में अच्छी तरह से बातों को समझना बहुत ही जरूरी है आप सबके लिए। अब चुनाव आ रहा है तो अक्सर ये होता है कि हम पूछते हैं कि भाई किसको वोट डाल रहे हो, तो लोग कहते हैं कि हम एक पार्टी को डाल रहे हैं क्योंकि हम बहुत सालों से डाल रहे हैं, बहुत समय से इन्हीं को डाल रहे हैं, या हम इसको डाल रहे हैं क्योंकि धर्म की बात ये अच्छी करते हैं, या हम उस पार्टी को डाल रहे हैं क्योंकि ये जाति की बात करते हैं। लेकिन मैं आज आकर यहाँ पे आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि जो आपका वोट है वो कीमती इसलिए है क्योंकि इस पे आपका भविष्य बनता है। तो ये वोट उसी पार्टी को जाना चाहिए जो आपके लिए काम करके दिखाती है। आज आप अपने प्रदेश को देखें तो देखिए, जैसे मैंने धान खरीद की बात की, मैंने कहा कि धान को 3200 रुपए में खरीदा जाएगा। अब मैं यहां खड़े होकर कुछ भी कह सकती हूँ 500 का 5000 का खरीद लेंगे। आपको कैसे मालूम है कि हम जो कह रहे हैं वो सच है और उसे हम पूरा करने जाएंगे? क्योंकि ये मिसाल है, मैं मिसाल के तौर पे कह रही हूँ, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में धान 2400 रुपए से ज्यादा में आज खरीदा जा रहा है और ऐसा पूरे देश भर में कहीं नहीं हो रहा है। मोदी जी आते हैं, वो कहते हैं कि वो भेज रहे हैं ये पैसे धान खरीदने के लिए, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में, वाराणसी में, जहां से मोदी जी खुद सांसद है, वहां पे धान आज 1200 रुपए में खरीदा जा रहा है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में आज 2400 रुपए मिलते हैं आपको धान के लिए। तो जब हम बात करते हैं कि हम इसको बढ़ाएंगे, 3200 करेंगे, तो इस बात का कुछ आधार है। जब हम कहते हैं हम बिजली बिल माफ करेंगे या उसको हाफ करेंगे, इसका आधार है कि कई प्रदेशों में ऐसा किया गया है। जब हम कहते हैं कि आपको मुफ्त इलाज मिलेगा 10 लाख रुपए तक, तो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज भी राजस्थान में 25 लाख तक इलाज मुफ्त मिल रहा है। तो जब आप अपने प्रदेश को देखते हैं तो क्या समझने की जरूरत है कि पिछले 5 सालों में क्या आपके प्रदेश को मजबूत किया गया है या कमजोर किया गया है? क्या जो आपकी संपत्ति है, जो सरकार का पैसा होता है, वो सरकार का नहीं होता है, वो आपकी जनता का पैसा होता है, आपकी संपत्ति होती है। ताली बजाने की बात नहीं है बहनों और भाइयों, ये सच्चाई है जिसका एहसास आपको होना चाहिए। जब सरकार खर्चती है इन पैसों को, तो आपको पूछना चाहिए, भाई ये मेरे काम के लिए खर्चा जा रहा है या ये किसी और वजह से खर्चा जा रहा है? तो आप केंद्र सरकार को देखिए, भाजपा की जो मोदी सरकार है, मोदी जी के लिए 8000 करोड़ रुपए का एक जहाज खरीदा। उस जहाज का क्या इस्तेमाल होता है? मोदी जी घूमने जाते हैं विदेश में, एक जहाज खरीदा, एक और खरीद लिया। 16,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज सिर्फ मोदी जी के घूमने के लिए खरीदे गए। आगे बढ़ते हैं। हमारा एक बहुत सुंदर संसद भवन है जो 70 सालों से चल रहा है। हो सकता है उसमें कुछ मरम्मत की जरूरत होगी, लेकिन मोदी जी ने कहा कुछ सालों पहले कि हम इसको पूरा नया बनाएंगे,
हम दिल्ली के सुंदरीकरण को के लिए और संसद भवन के सुंदरीकरण के लिए हम 20,000 करोड़ रुपए खर्चेंगे। किसका पैसा बताइए, किसका पैसा है? जोर से बोलो, आपका पैसा। 20,000 करोड़ खर्च रहे हैं संसद भवन के लिए। अभी अभी उद्घाटन हुआ कुछ महीनों पहले। जब उन्होंने ये घोषणा की, उस समय मैं उत्तर प्रदेश में काम करती थी। उस समय गन्ने के किसानों का जो बकाया था वो 15,000 करोड़ रुपए था। किसान सब सड़क पे थे। गन्ने के किसान बकाया मांग रहे थे, बाकी किसान कह रहे थे कि हमें ये काले किसान के कानून नहीं चाहिए। उसी समय जब इनका बकाया 15,000 करोड़ रुपए था, आपने घोषणा की कि 20,000 करोड़ रुपए हम संसद भवन की सुंदरीकरण के लिए कर रहे हैं, दे रहे हैं। और आपने उसी समय कहा कि 15,000 करोड़ के बकाये को देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। तो किसान के लिए पैसे नहीं है, लेकिन संसद को सुंदर बनाना है, अपना मान सम्मान बनाना है, अपने लिए हवाई जहाज खरीदने हैं, इसके लिए पैसा है। इसी तरह से जब किसानों के कर्ज को माफ करने की बात हुई, आपको याद होगा जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी, आपको वादा किया था किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। जैसे 24 घंटे नहीं हुए थे, 24 घंटे नहीं हुए थे कि बघेल जी और राहुल जी की बात हुई और पहली जो मीटिंग थी मंत्रिमंडल की, पहली सभा में यह तय किया गया कि आज से हम किसानों के कर्ज माफ करना शुरू करेंगे। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। आपने खुद देखा, आप में से कई किसान भी होंगे जिनके कर्ज माफ हुए, तो आपने खुद देखा कि ये काम हुआ। भाजपा के लोग क्या कहते हैं? इसके लिए पैसे नहीं है। ये कहकर कि किसानों के कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है, उसी समय बड़े बड़े उद्योगपति अडानी जी, अंबानी जी के हजारों करोड़ रुपए माफ कर रहे हैं, जिनको जरूरत ही नहीं है, जिनके पेट भरे हैं, जिनके जीवन अच्छे चल रहे हैं, जिनके बड़े बड़े महल हैं। आपको समझना पड़ेगा कि ये पैसे किसके हैं। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए जाते हैं, किसके पैसों से माफ किए जा रहे हैं? किसके पैसों से? बताइए, किसके पैसे हैं? आपके पैसे हैं। जब बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, कुछ तो काम की होती हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारी काम की नहीं है। कुछ चीजें काम की होती हैं, उनको समझिए कि चलो इस बार तो अच्छी तरह से पैसा खर्चा है। लेकिन जब आप देखते हैं कि फिजूल के खर्चे हो रहे हैं और आपका सारा पैसा आपसे लिया जा रहा है, आप पे हर तरह की टैक्स लग रही है, जीएसटी लग रहा है, हर चीज पे। आपको कल दिवाली के लिए, धनतेरस के लिए बर्तन या कुछ खरीदने के लिए जाना होगा। अब देखिए महंगाई बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। मेरी बहनें, आप जब दुकान जाती हैं, कुछ खाना बनाना है, कुछ मेहमान आ रहे हैं, घर में कुछ टूट गया है, उसकी मरम्मत करनी है, छत की थोड़ी मरम्मत करनी है, दिवाली आ रही है, लिपाई पुताई करानी है, घर को सुंदर बनाना है, तो आपके दिल में ये बात हमेशा होती है, भाई कैसे करेंगे। हमें अगर खाना बनाना है, सोचते कि हम 2-4 सब्जियां बनाएंगे, कुछ बनाएंगे मेहमानों के लिए, दुकान जाते हैं, पहले टमाटर के दाम आसमान छू रहे थे, आज प्याज 100 रुपए से ज्यादा। तो दिल में ये लगता होगा कि खरीदेंगे कैसे, करेंगे कैसे, आगे बढ़ेंगे कैसे। हर रोज एक नया संघर्ष है हमारे सामने। और इसी समय आप देख रहे हैं कि आपकी जो संपत्ति है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही है। जो बड़े बड़े कंपनियां, जो सरकार, ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। हर पल, हर क्षण, हर न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। हर पल, हर क्षण, हर सच।